हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम मुख्यतः बात करेंगे जो इजराइल और गाजा का वार चल रहा है उसका करंट सिचुएशन क्या है। और जो जो इजरायली मीडिया है और जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने लगभग कंफर्म किया है 1 लाख इंडियंस, 1 लाख भारतीय उनको चाहिए अपने वर्कफोर्स को पूरा करने के लिए। जो ये युद्ध की वजह से जो वर्कफोर्स की कमी आई है वहाँ पे, सो उसके लिए वो क्या खबर है और इजरायली एक्चुअली क्यों चाहते हैं 1 लाख इंडियंस के करीब। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जो IMEC कॉरिडोर है जो मोदी ने अनाउंस किया था G20 की मीटिंग में, जो जाने वाला था UAE और सऊदी अरेबिया, इजराइल और इंडिया का। सो इसके बीच में ये IMEC कॉरिडोर का कुछ लोग बोल रहे हैं कि IMEC कॉरिडोर फेल हो जाएगा, क्योंकि इसी प्लान को डिरेल करने के लिए जो हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, और ईरान उसका जो समर्थक है, तो ईरान का पूरा ये, और इससे रसिया और चाइना को ये एक्सेस था कि किसी भी तरह के इस प्रोजेक्ट को डिरेल किया जाए। और उसी को देखते हुए एक मुख्य वजह माना जा रहा है कि हमास ने इजराइल पे अटैक किया। सो देखेंगे क्या वो इस अटैक की वजह से, ये युद्ध की वजह से वो पूरी तरह से वो IMEC का क्या होने वाला है। सो आगे डिस्कस करते इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें कि जो ग्राउंड सिचुएशन है गाजा की, अभी करंट जो इजरायली गाजा वार की, सो उसमें जो इजरायली फोर्स में है उसने उत्तरी गाजा को पूरी तरह से, मतलब साउथ गाजा से पूरी तरह से कट कर दिया है, पूरी तरह से घेर करके कट कर दिया है साउथ गाजा से उत्तरी गाजा को, और चारों तरफ से उसको सराउंड कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, और ग्रेजुअली वो आगे बढ़ रहे हैं। सो पूरी तरह से गाजा सिटी को सराउंड करके और चारों तरफ से एक स्मार्ट मिलिट्री मूव है, क्योंकि साउथ से गाजा को अगर काट दिया नॉर्थ से, तो वो जो भी हमास के मिलिटेंट्स हैं वो उनका कनेक्शन साउथ से नहीं हो पाएगा, और उस तरह से वो पूरी तरह से जो इजरायली मिलिट्री है वो फोकस कर सकती है उनको घेर करके पूरी तरह से, और उनका सफाई कर सकती है। सो हालात यही है अभी कि उत्तरी गाजा पूरी तरह से संपर्क से कटा हुआ है, और कुछ हालात में तो पूरी दुनिया से कटा हुआ है उत्तरी गाजा, और उसमें इजरायली फोर्स एंटर कर चुकी है पूरी तरह से, और पूरी तरह सिटी को घेर करके अब उनके ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो गए हैं। और ग्राउंड ऑफेंसिव में भी वो 150-200 से करीब ज़्यादा सुरंगें वो तबाह कर चुके हैं। कई हमास के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स थे उनको भी उन्होंने ढेर कर दिया है, और बट उनके लिए चैलेंज कम नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे बहुत सारे टनल्स अभी भी 500 किलोमीटर से पूरा अंडरग्राउंड एक सिटी है वहाँ पे जो हमास ने वहाँ रखी थी। सो अभी भी उनको ट्रैक करना, उनको ग्राउंड टू ग्राउंड, उनको डोर टू डोर सर्च करना, उन जो बिल्डिंग्स जो वहाँ पे है उन बिल्डिंगों में घुसना, फिर उनको, क्योंकि वहाँ पे आईडी हो सकता है, वहाँ पे किसी तरह के ट्रैप हो सकता है। सो अभी भी उन टनल्स को ढूंढना जो बचे हुए टनल्स हैं, और फिर उन टनल्स को डिस्ट्रॉय करना है, फिर टनल में जो अब कौन है, कितने आतंकवादी हैं, और क्या वहाँ पे कोई अपना मतलब इजरायली जो कैप्टिव है वो तो नहीं है। सो इट्स स्टिल अ चैलेंज, बट मेजर ऑल जो ओवरऑल की अभी जो स्थिति है वो इजरायली सेना ने काफ़ी हद तक जो टनल्स हैं उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और बाकी टनल्स की सर्चिंग चल रही है। सो मतलब आने वाले समय में ज़रूर वो पूरी तरह से वो पहले उत्तरी गाजा को कब्जा करेंगे, और डेफिनेटली उसके बाद वो साउथ गाजा की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट एक जो मेजर मिलिट्री डेवलपमेंट आ रही है, जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है, वो ये है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि आगे चल करके किसी भी तरह के जो आगे जब हमास नहीं रहेगा, हमास को जैसा उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता दिखाई है। सो आगे जब हमास खत्म होगा तो फिर गाजा का क्या होगा, और गाजा को कंट्रोल कौन करेगा, गाजा की सिक्योरिटी क्या होगी, किसके हाथों में होगी। सो सरकार ने ऑलरेडी, वहाँ की इजरायली सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आगे चल के सरकार चाहे कोई भी हो, मे बी फिलिस्तीन अथॉरिटी जो मोहम्मद अब्बास हैं, जो बाकी जगहों को देखते हैं, वहाँ पे जो सो कॉल्ड फिलिस्तीन के जो लैंड बचे हैं, सो उनमें जो देखते हैं, जो सरकार देखते हैं, तो उन्हीं को शायद ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बट जो सिक्योरिटी रहेगी, वहाँ की सुरक्षा जो भी रहेगी, वो सारी इजराइल अपने पास इनडेफिनेट टाइम के लिए रखेगा। ये एक मेजर अनाउंसमेंट है इजराइल की तरफ से। इजराइल किसी भी तरह की अब नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई ऐसा आतंकवादी संगठन और ऐसा इतना सुरंगों का और टनल का मतलब इतना बड़ा जाल बना ले, और उसके लिए एक वापस से एक इतना बड़ा थ्रेट हो जाए। सो इजराइल ने ये एक एक्सपेक्टेड था कि डेफिनेटली इजराइल इज गोइंग टू डू सम बिग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ ओवरऑल द एरिया। सो जो इजराइल ने अनाउंस कर दिया है, और आगे चल करके जो पूरी तरह से गाजा की सिक्योरिटी होगी वो इजरायली मिलिट्री के अंडर होगी, इजराइल के अंडर में होगा। और वो ठीक भी है, क्योंकि पानी भी वो गाजा से लेते हैं,
सप्लाई, पानी का सप्लाई, बिजली का सप्लाई, सब सॉरी पानी का सप्लाई, बिजली का सप्लाई सारा इजराइल से जा रहा है। इवन मेडिसिन इजराइल से जा रही है, लोग नौकरी इजराइल में आके करते हैं सारी। सो फिर इस तरह का जब उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ को मैनेज करने की, वापस से वो किसी तरह का अटैक का प्लान कर सकते हैं। सो इट्स रियली गुड एंड स्मार्ट मूव। ये अच्छा है। वैसे तो मतलब गाजा को यूएन के अंडर में भी दे सकते थे, बट ठीक है, लाइक गाजा का अगर सिक्योरिटी अगर इजराइल देख रहा है तो इट्स गुड कि वापस उसके पास कोई ऐसा वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और ऐसी सरकार या ऐसे कोई जो भी ग्रुप नहीं पनप सकता जो इजराइल के लिए वापस से ऐसा थ्रेट हो। तो ये एक मुख्य खबर थी जो इजराइल के एस्टेब्लिशमेंट से निकल के आ रही थी। दूसरी मुख्य खबर ये है कि लाइक 1 लाख इंडियंस को वो उनको चाहिए इजरायली गवर्नमेंट को और इजरायली कंपनी उसको जो इंडियंस को। सो मतलब ऑल ऑफ ए सडन क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल की देखिए इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक 1 करोड़ से भी कम है वहाँ की पॉपुलेशन। और इस युद्ध की वजह से कितने सारे लोग, जो लोग वहाँ पे मतलब 2 रोल एक साथ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियर है लेकिन वहाँ पे चूँकि कंस्क्रिप्शन है, जैसा कि आप जानते हैं सब किसी को मिलिट्री सर्विस देनी होती है। सो जब नेशनल कॉल होता है तो आपको जानी पड़ती है। तो उसमें जो बहुत सारे उनके जो वर्क फोर्स है वो भी मिलिट्री ज्वाइन कर चुके हैं और मिलिट्री को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और अदर, तो उनके पास वो वर्क फोर्स की कमी हो गई है। दूसरा कि जो फिलिस्तीनियंस, जो गाजा के लोग जिन्होंने जो वर्क परमिट दे रखी थी काम करने के लिए, जो फिलिस्तीनियंस थे गाजा थे उनको वर्क परमिट दे रखी थी और इजराइल उनको 10 गुना एक्स्ट्रा सैलरी भी दे रहे थे वो। सो इजराइल कितनी उनकी मदद कर रहा था, बट कहते हैं पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया इन लोगों ने, ये हमास वालों ने और जो लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। सो इजराइल ने अब ये मतलब फैसला किया कि अब वो शायद जितने भी वर्कर जो गाजा से आ रहे थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर या दूसरे जो लोअर ग्रेड के वर्कर्स या फिर और भी जो गाजा से आ रहे थे और जो फिलिस्तीन से आ रहे थे, उनको अब वो वीज़ा नहीं देगा, उनको वर्क परमिट नहीं देगा। और ये जेन्युइन रीज़न भी है वर्क परमिट नहीं देने का, क्योंकि यार ये जो इतना बड़ा मैसेकर हुआ उनके यहाँ, और किसी भी फिलिस्तीनी या फिर गाजा से आप पूछोगे तो एक्चुअली उन्होंने बच्चों तक को ट्रेन कर रखा है कि आपको क्या करना है। तो जो हमास है या फिर इवन की जो फिलिस्तीनियंस हैं और जो गाजा के लोग हैं, उनका आप जब पॉलिसी और एजेंडा जो है उनका इजराइल उनके मतलब एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। वो इजराइल को वाइप आउट करके ही पूरी तरह से इजराइल को ख़त्म करने के बाद ही वो उनका मकसद है पूरी तरह से। हमारे हर नागरिक का ये मकसद है कि इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। उसके बाद बच्चों तक को यार ट्रेनिंग वहाँ पे उन्होंने ट्रेन किया हुआ है कि इजराइल जीव्स को कैसे स्टैब करना है और जीव को कैसे मारना है और जीव को कैसे ख़त्म कर देना है पूरी तरह से। सो जो इतना हेट्रेड, जिसके पूरी नस्लों में जिन्होंने इतनी हेट्रेड पर रखी, वो कैसे आगे चल करके इजराइल के लोग उनसे अपना या इजराइल उनसे थ्रेट फील ना करे, कैसे? डेफिनेटली ये मतलब सीधा दिख रहा है कि पॉसिबल नहीं है। जो एनिहिलेशन है, जो इजरायली स्टेट का एनिहिलेशन है, ये उनका मकसद है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना ये उनका मकसद है। तो इजराइल कैसे अगर किसी भी ज्यूज, किसी भी फिलिस्तीनियन को या गाजा के लोग अगर वर्क परमिट देता है, क्या पता कोई उसमें सुसाइड बम्बर हो, कोई कुछ हो, क्योंकि आखिर उन्होंने और उनको इतनी ज़्यादा इंड्रॉक्टिनेट किया गया है, इतनी ज़्यादा उनको रिलीजियस इंड्रॉक्टिनेशन दी गई है और इजराइल के और ज्यूज के प्रति इतनी ज़्यादा उनको बचपन से ये चीज़, तो वो पॉसिबल नहीं है। और इजराइल की एक जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न है कि कोई अगर आता है और बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, लाइक सुसाइड बॉम्बिंग कर सकता है, किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, या फिर मतलब यहाँ के आकर के कोई किसी भी तरीके के एक्ट ऑफ टेरर कर सकता है जो इजराइल बिल्कुल अब नहीं चाहता, जो 7 अक्टूबर की घटना के बाद। सो इजराइल अब जो वर्कफोर्स उसके यहाँ कमी हुई है, उसको एक वर्कफोर्स की ज़रूरत है और वो इंडिया की तरफ देख रहा है, इंडिया की तरफ वो लोग, इंडिया से एक्सपेक्टेशन है उनका। सो इंडिया में डेफिनेटली इंडियंस क्यों चाहिए, उसके लिए भी खास कारण है, क्योंकि इंडियंस यार मोस्टली जो इंडियंस पॉपुलेशन है वो ये पॉलिटिकल लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा मतलब इंटरफेयर नहीं करते कहीं पे। तो उनके लिए और एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स और हार्ड वर्कफोर्स भी होती है इंडियन वर्कफोर्स, जैसा कि पता ही है कि इंडियन वर्कफोर्स कितनी डेडिकेटेड होती है। सो अगर उनको एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स और एक पॉलिटिकल वर्कफोर्स जो उनको मिल जाए और उनका काम करे, अपने पैसे ले, अपने पैसे से मतलब अपना ड्यूटी करे, अपने पैसे ले, सो ऐसा इजराइल को भी चाहिए। और चूँकि इंडिया में भी सेंटीमेंट इजराइल को लेकर के काफ़ी बढ़िया सेंटीमेंट है, और जो पास्ट के रिलेशंस रहे हैं इवन आज़ादी से पहले कभी, वो भी मतलब इजराइल को लेकर के, और जो मेजर दलपत सिंह, हाइफा और ऑल जो पूरी कहानी है उनको बचाने की
तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है इजराइलीज का टुवर्ड्स इंडियंस। और एक खास बात की, ज्यूज कम्युनिटी का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ है, बट पूरी दुनिया में हुआ लेकिन इंडिया में प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ कभी भी ज्यूज कम्युनिटी का। सो ये एक मुख्य फैक्टर है। सो ये कनेक्शन है जो इंडियंस और इजराइलीज का। सो इसलिए उन्होंने 1 लाख वर्कर के करीब शॉर्टेज, जो मेनली कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनकी शॉर्टेज के लिए उन्होंने डिमांड करी है। और जो भी उन्होंने, तो ये गुड है, इंडियंस के लिए भी बढ़िया है कि इंडियंस वहाँ पे जा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा वहाँ पे, अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है जो उनकी करेंसी में होती है। और मेन दिक्कत है कि डेफिनेटली कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है अभी, जैसे युद्ध का माहौल है और कुछ इंडियंस जाते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न होगा कि एक सिक्योरिटी का मुद्दा होगा यहाँ पे। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी ये हमास को पूरी तरह से वाइप आउट करने के बाद इजराइल इतना डेंजर रहेगा नहीं, क्योंकि इजराइल ने वापस से अपनी, अब डेफिनेटली वो एक सिक्योरिटी मेजर लेगा और अपनी सिक्योरिटी को पूरी तरह से बीफ अप करने के लिए आयरन डोम भी वापस से फुली एक्टिव हो गया है और नए नए वेपन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम भी वो एक्टिवेट कर रहे हैं, लाइक आयरन बीम और अदर लाइक AI बेस्ड ड्रिवन सॉल्यूशंस। सो डेफिनेटली अब हमास खत्म हो जाएगा और दूसरे जो आतंकवादी संगठन है उनको वो डेफिनेटली इजराइल कैन टेक ऑन हेड ऑन। सो अब वो उस तरह का डेफिनेटली एक आध रॉकेट, एक आध मिसाइल्स तो इजराइल पे फायर होती हैं, बट आयरन डोम इज एनफ कैपेबल कि उसको आगे वो टैकल कर लेगा। तो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है इजराइल की अब लेकर के और इजराइल इस अटैक के बाद वो सारे काम करेगा जिससे कि उसके आगे चल के उस पर किसी भी तरह का थ्रेट उस पर ना आ पाए। सो आई थिंक इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू गो एंड वर्क देयर एंड अर्न गुड सम अमाउंट ऑफ मनी एंड बेटर लाइफ। सो इजराइल के लिए बेटर है और इंडिया के लिए भी बेटर है। सो थर्ड जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो IMEC कॉरिडोर का। जो IMEC कॉरिडोर मोदी ने अनाउंस किया था G20 में। सो ये पूरा IMEC कॉरिडोर है, इसको डीरेल करने का एक प्रोसेस था, मुख्य वजह था जो हमास ने अटैक किया है इसका ये क्योंकि ये एक्सिस लाइक चाइना और रशिया ने मिलकर के ईरान के ये लोग सपोर्ट रहे हैं, ईरान से इनका कनेक्शन है और ईरान के थ्रू ये ईरान ने अपनी प्रॉक्सी एक्टिवेट की हमास को और हमास ने अटैक कर दिया। बट अब ध्यान से देखिए इस पूरे गेम में और जब से युद्ध चल रही है, कोई भी जैसे जो भी इस IMEC का मेंबर होने वाला है, कोई भी जैसे UAE है या फिर सऊदी अरेबिया है, कोई इजराइल को लेकर कुछ ऐसा बयानबाजी या ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये साइलेंट है, ये लोग जानते हैं कि ये सबको पैसा कमाना है यार, IMEC कॉरिडोर और सबको पैसा देगा, लाइक किसको नहीं चाहिए। अब UAE को पता है तेल पे कब तक चलाना, सऊदी को भी पता है ये चीज़, तो वो बिजनेस कॉरिडोर बनेगा और ये सबके लिए फायदा होगा। इन फिलिस्तीनियों के लिए यार, इन गार्जियंस के लिए कोई, ये सारे मुस्लिम कंट्री ये सब चिल्लाते हैं बट डेफिनेटली ये जैसे मीडिया में भी है एवरीबडी से, इनका कोई वो नहीं है, मतलब वजूद नहीं है और इनको कोई मतलब कोई वैल्यू भी नहीं करता है। किसी भी मुस्लिम कंट्रीज ने एक ने भी जाके कुछ सिर्फ बयानबाजी करते रह गए और कुछ एड भेज दिया काम पर, इनको पता है कैसे डिप्लोमेसी करनी है। उनको वो फिलिस्तीनियंस और गार्जियंस उनको पता है कि यार ये क्या करेंगे, वो एक भी बंदे अपने यहाँ नहीं लेते। कोई भी मुस्लिम कंट्री एक भी बंदे को बोला आने का हमारे यहाँ जाओ, नहीं, वो आने नहीं देंगे, क्योंकि यार उनको पता है ये तो ऐसे ही है, बस चूँकि सपोर्ट चाहिए, अपना पॉलिटिकल वोट बैंक भी देखना है सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को। सो इसीलिए इनको ये बस आगे दो बयान कर देते हैं इनके लीडर्स की, हम ये करेंगे, उसको ये नहीं करना चाहिए, हम कुछ करेंगे नहीं। इनको सब पता है कि इनकी कोई अस्तित्व नहीं, इनको कोई वैल्यू नहीं है, इन गार्जियंस का और इनकी कोई वैल्यू नहीं है इनकी लाइफ का, क्योंकि इनने अपने रवैया से अपना बना ही रखा है। सो और इजराइल के साथ जुड़ने के बाद फ़ायदा है, इजराइल के साथ जुड़ने के बाद पैसा, इजराइल के साथ जुड़ने के बाद टेक्नोलॉजी मिलेगी, इजराइल के जुड़ने के साथ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इजराइल दुनिया को दे सकता है। तो सारे मुस्लिम कंट्री को पता है, जो सारे तो नहीं, जो फंडामेंटल रिलीजियस हार्डलाइनर है वो तो अभी भी जैसे ईरान लगातार वो सपोर्ट कर रहा है और वो प्रॉक्सीज के थ्रू। सो ईरान की स्थिति भी आप देख सकते हैं क्या है। बट वहीं पे UAE को आप देखिए और सऊदी अरेबिया, अब ये लोग अपने को ये समझ गए कि अपनी जनता को कैसे अपने को डेवलपमेंट कराना है और तेल से हमको बाहर निकलना है, क्योंकि तेल हमेशा रहेगा नहीं, ये कुछ सालों का ये बस मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो ये निकलना कैसे है इस पूरे इस स्ट्रेटजी से। और उसके बाद तो जब तक ये कॉरिडोर ट्रेड नहीं होगा, जब तक ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, जब तक ये हमारी चीज़ें सेल नहीं होगी, तब तक इन कंट्रीज़ को पता है हम आगे नहीं सर्वाइव कर सकते।
तो इसलिए अब ये नहीं पड़ने वाले इनके चक्कर में, गाजा और फिलिस्तीन के चक्कर में, ये तो एक, इसलिए यूएई दुबई ने कोई इसमें बयानबाजी नहीं दी। और डेफिनेटली अमेरिका भी बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू अब इनको वापस से, जैसे ये युद्ध खत्म होगा, जैसे ही वापस से हमास खत्म होगा और इसराइल अपना सिक्योरिटी का संभाल लेगा गाजा में, सो ये कॉरिडोर की बात फिर से शुरू हो जाएगी। ये जो भी इस पे प्रोजेक्ट्स हैं शुरू हो जाएंगे, यूएई दुबई, क्योंकि इनको पैसा चाहिए यार सबको, एवरीबडी हैज़ टू मेक मनी, राइट। तो अपने जनता को, किसको किससे पड़ी अपनी जनता को। ये जो हार्डलाइनर है यहूदी, अमन और ये सीरिया, देखो इनका रिलीजियस ईरान, मतलब इन कंट्रीज़ का क्या हाल है यार। ये मतलब कितने बेवकूफ़ लोग बैठे हैं इनके पास, इनको समझ में नहीं आता क्या, पागल की तरह ये प्रॉक्सीज बना करके हमास और ये इकट्ठा करके लड़ाई लड़के और ये आतंकवादी संगठन बना के बम फेंके, रॉकेट फेंके, ये जीत जाएंगे इसराइल से। मतलब पॉसिबल है। इसराइल अकेले भी चाहे तो इन सारी कंट्री को देख सकता है, पहले भी उसने देख रखी है। बट एनीवेज जो अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, अमेरिका के पीछे पूरी तरह से, सॉरी इसराइल के पीछे अमेरिका है। सो वैसे भी किसी मिडिल ईस्ट कंट्री को, किसी भी कंट्री में इतना दम नहीं है कि वो इसराइल के इस और हमास के इस युद्ध में, कोई भी कंट्री, सब बातें कर रहे हैं बट सब शांत हो गए धीरे धीरे। और इसराइल को जो करना है अपना ग्राउंड ऑपरेशन वो कर रहा है और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो आईएमए कॉरिडोर डेफिनेटली आगे कुछ नहीं होने वाला, वो चलने वाला है और आईएमए कॉरिडोर पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा और ये अंडरग्राउंड ऑलरेडी प्लानिंग चल भी रही होगी। सो ये 3 जो मेजर डेवलपमेंट्स थी जो न्यूज़ निकल के आ रही थी और उसमें हमने डिस्कस किया है। फिर आगे डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक में। तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर व्यूइंग माय चैनल। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए, आपकी सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए। थैंक्स।